दोस्तों, धरती पर इंसानों के दो वर्ग हैं, पहला पुरुष और दूसरा स्त्री। इन दो वर्गों के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जिसे अभी तक बराबर का अधिकार नहीं मिला है। इस वर्ग की कई बातें एक छुपे रहस्य की तरह हैं और ये तीसरा वर्ग किन्नर है। आप सभी ने इन्हें ज्यादातर घर में शादी ब्याह हो या किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर ट्रेन में देखा होगा जहाँ ये पैसे मांगते हुए नजर आते हैं। किन्नर घर में शुभ मौकों पे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और साथ ही दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे लेके भी जाते हैं। बात करें इनके जेंडर की तो ना तो ये मर्द होते हैं और ना ही नारी। ये एक ऐसा समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों तक में पाया जाता है। वो हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है। इनकी दुआ से कोई भी रंग से राजा बन जाए। किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आती हैं। उनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। इसलिए आज के वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें आपको इन किन्नरों की जिंदगी से जुड़ी रहस्यमयी और रोचक बातें बताएंगे कि आखिर इनका जन्म कैसे होता है और क्यों कोई भी पैसे मांगने पर किन्नर को पैसे देने से इनकार नहीं करता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इन्हें किन्नर या हिजड़ा कहा जाता है। हिजड़ा उर्दू शब्द है और किन्नर हिंदी शब्द है। शायद आपको ये पता ना हो कि किन्नर एक जाति का भी नाम है जो हिमालय के कन्नौर प्रदेश में रहती है। उनकी भाषा कन्नौरी है। ऐसे में इन जाति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए सरकार एवं सामाजिक संगठनों ने किन्नर को थर्ड जेंडर यानी कि तीसरा लिंग कहने की आवश्यकता महसूस की। अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज्यादा किन्नरों को तीसरे दर्जे में शामिल कर लिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जयराम पेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया था। बाद में जब आजाद हिंदुस्तान का नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल दिया गया। दोस्तों, किन्नरों का इतिहास काफी पुराना है। जब से मनुष्य जाति धरती पे है तभी से हिजड़ों का इतिहास है। महाभारत और रामायण के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर भी हिजड़ों का इतिहास रहा है। पहले किन्नर राजाओं और महाराजाओं के घर पे नाचने और गाने का काम किया करते थे। साथ ही शादी और बच्चों के जन्म पे भी वो नाच गाना करते थे। महाभारत के अर्जुन ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान किन्नर का रूप धारण किया था और जब 1 वर्ष तक अर्जुन किन्नर का रूप धारण करके रह रहे थे तब उन्होंने उत्तरा को नाच गाना सिखाया था। दोस्तों, मुगलों के समय में हिजड़ों को राज दरबारी का काम मिला था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिजड़ों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने हिजड़ा समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने 1949 में इस कानून को निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत में हिजड़ों को अन्य नागरिकों की तरह सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता। इस समाज में उनकी जिंदगी आम इंसानों की तरह नहीं है, इसलिए उनकी एक अलग ही दुनिया है। बात करें इनकी उत्पत्ति की तो शास्त्र और पुराणों में किन्नरों के जन्म को लेकर कई अलग अलग तरह के दावे हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चे के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं दिखता वो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। क्योंकि कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि के 8वें घर में विराजमान होने से सेक्स में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की माने तो इससे भी बचाव का एक तरीका है जिसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्तियों पर पड़ती है तो बच्चा नपुंसक नहीं पैदा होता। किन्नरों के पैदा होने पर ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लग्न से गर्भधारण होता है, जिसमें वीर्य की अधिकता होने के कारण लड़का और रक्त की अधिकता होने के कारण लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब गर्भधारण के दौरान रक्त और वीर्य दोनों की मात्रा एक समान होती है तो बच्चा हिजड़ा पैदा होता है। किन्नरों के जन्म लेने का एक और कारण माना जाता है जिसमें कई ग्रहों को इसका कारण बताया गया है। शास्त्र की अगर माने तो किन्नरों की पैदाइश अपने पूर्व जन्मों के गुनाहों की वजह से होती है। कुछ लोगों का तो मानना है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई। यदि बात करें साइंस के अनुसार इनके जन्म के बारे में तो मानव जाति में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिसमें 44 ऑटोसोम होते हैं, बाकी क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्हीं दोनों पर लिंग निर्धारित होता है। अगर यही दोनों क्रोमोसोम XY हैं तो वो पुरुष है, जबकि XX होने पर महिला। XY और XX क्रोमोसोम के अलावा XXX, YY और OX क्रोमोसोम वाले मनुष्यों को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाला बोलते हैं, जिसे आम भाषा में छक्का या हिजड़ा या किन्नर कहा जाता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है कुछ कारणों से क्रोमोसोम नंबर में या क्रोमोसोम्स की आकृतियों में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से किन्नर पैदा होते हैं। किन्नरों की संख्या लगातार देश में घट रही है क्योंकि अब मेडिकल साइंस ये पता कर लेता है कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा किन्नर तो नहीं है। अगर होता है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं।
किन्नर अथवा हिजड़े के समुदाय में किसी भी नए आदमी को भेजने से पहले उनके कुछ रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। उन रीति रिवाजों के पूरे होने पर ही कोई नया व्यक्ति इनके समुदाय में जा सकता है। वैसे भारत जैसे देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है, लेकिन किन्नरों की कुल संख्या के 90% ऐसे हैं जो जन्म से किन्नर नहीं हैं, बल्कि उन्हें किन्नर बनाया गया है। दरअसल ये लोग समाज में ऐसे लड़कों की तलाश में रहते हैं जिनकी चाल ढाल कुछ लड़कियों की तरह हो, और उसके बाद फिर उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और उन्हें ऐसा महसूस करवाते हैं कि ये दूसरे लोगों से भिन्न हैं। और बाद में जब वे उनके समाज में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी के पर्सनल पार्ट को काट दिया जाता है जिससे ये लड़के न रह सकें। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है जिससे उनकी छाती का विकास हो और वो थोड़ा लड़कियों की तरह दिख सकें। किन्नर के रूप में जन्मे बच्चे को माता पिता स्वयं किन्नरों के हवाले कर देते हैं या किन्नर खुद उसे ले जाते हैं जिसका वो पालन पोषण करते हैं। यदि बात करें किन्नरों के विवाह के बारे में तो इनका भी विवाह होता है, लेकिन किन्नरों का विवाह केवल एक दिन के लिए ही होता है। दरअसल किन्नरों के देवता अरावन हैं और इन्हीं से एक दिन के लिए किन्नर शादी करते हैं। अगले दिन किन्नर खुद को विधवा मानकर छाती पीटते हैं और मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अरावन कौन है, तो इससे जुड़ी बातें महाभारत में लिखी गई हैं और इसकी जानकारी के लिए आपको महाभारत के पन्नों को पलटने की जरूरत है। किसी किन्नर के मौत होने पर किन्नर मातम नहीं मनाते बल्कि खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर के मृत्यु होने से उसे इस नर्क समान जीवन से मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि उनके लिए ये जीवन एक नर्क के समान ही होता है। वैसे आपने कई इंसानों की शव यात्रा देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी किन्नर की शव यात्रा देखी है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। पर आखिर ऐसा है क्यों? वो लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, आखिर वो भी तो मरते होंगे, तो फिर उनकी लाश कहाँ गायब हो जाती है? चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है। इनके यहाँ मान्यता है कि अगर किसी ने किन्नर के शव को देख लिया तो अगले जन्म में से फिर से किन्नर बनना होगा, इसलिए किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है। इसलिए शायद ही उनकी शव यात्रा को कोई देख पाता है। ये लाश को जलाते नहीं है बल्कि दफना देते हैं। किन्नर की मौत होने पर उसके शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है, ये भी इनकी एक परंपरा है। आपको शायद पता ना हो कि किन्नरों का जननांग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक जैसा ही रहता है। यूं कहें कि इनके जननांग कभी विकसित नहीं होते। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाया जाता है। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि जब कोई किन्नर किसी से पैसा मांगता है तो कोई भी पैसा देने से मना नहीं करता, क्योंकि हर कोई इनकी बद्दुआ से डरता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल कोई भी किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ दोनों लगना स्वाभाविक है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर धन की कमी है तो किन्नरों से 1 रुपए का सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लें। अगर किन्नर आपको सिक्का दे दे तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेट के पर्स में रखें या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। किन्नर भले ही हंसमुख नजर आते हों, खुशमिजाज लगते हों, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। पैसा मांगना उनका धंधा नहीं बल्कि मजबूरी होती है, क्योंकि सरकार ने भले ही उन्हें अन्य नागरिकों की तरह ही मौलिक अधिकार दिए हों, लेकिन समाज में कोई भी उन्हें अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इन्हें कोई भी घर में काम नहीं देता, जिसकी वजह से अपना गुजारा करने के लिए बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे या फिर किसी के घर में उनके फंक्शन में शामिल होकर पैसा मांगने चले जाते हैं। हम आम लोग ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। समाज में हर किसी को समझने की जरूरत है कि इनका ऐसा होना इनका खुद का कसूर नहीं है, इसलिए इन्हें कसूरदार महसूस न करवाएं और अन्य लोगों की तरह ही इन्हें भी समाज में हक देने की कोशिश करें, ताकि कोई भी किन्नर अपनी जिंदगी को नर्क के समान न समझे। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।